क्वेश्चन नंबर 7 log 2 base 10 log 2 power x minus 1 base 10 and log 2 power x plus 3 base 10 ये तीनों कंजुगेटिव टर्म से किसी एपी के। ठीक है, तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो किसी भी सीरीज में, ठीक है, यदि 3 कंजुगेटिव टर्म्स एपी में है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ए क्या है? ए हमारा फर्स्ट टर्म है, सी लास्ट टर्म है या फिर थर्ड टर्म, और बी सेकेंड टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इक्वल्स ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों को, फर्स्ट टर्म हमारा ये है और लास्ट टर्म ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको इक्वेट करेंगे ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा है? सेकेंड टर्म। ठीक है, ये वाला मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हम सिंपल यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए इंटू बी। ठीक है, तो बेस टू 10 है। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर एक्स प्लस 3, और ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर फिर से लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया। ठीक है, तो ये इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे या फिर इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 0 को हम लिख सकते हैं log 1 बेस 10। अब यहाँ से दोनों लॉग को हम कैंसिल कर देंगे, इस लॉग को और इस लॉग को हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेट कर देंगे इसको और इसको। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ 2 टू द पावर एक्स प्लस 3 इक्वल्स 2x माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है ये इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा 2x टू द पावर x इक्वल्स के। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये इक्वल्स के है। अब के की वैल्यू हम 2 टू द पावर x के प्लेस पे हम के रख देंगे, तो ये हमारा सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम फैक्टर मेथड का यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर मिलेगा के माइनस 5 इंटू के प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से के इक्वल्स 5 आ जाएगा और यहाँ से के इक्वल्स माइनस 1। अब क्या करेंगे? हम इसमें इन दोनों में से हम चेक करेंगे कि कौन सा वैलिड है। ठीक है, हो सकता है दोनों वैलिड हो जाए, लेकिन 90% केसेस में इसमें से एक गलत होता है और एक सही होता है। ठीक है, तो के इक्वल से 2 टू द पावर एक्स, और 2 टू द पावर एक्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे और इसको हम 5 से इक्वेट कर देंगे। अब इसको 5 से इक्वेट करने के बाद हम फिर इस प्रॉपर्टी को यूज में लाएंगे। ठीक है,
टू द पावर एक्स इक्वल्स 5 है, तो एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, लॉग 5/2। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, जब भी e टू द पावर b इक्वल सी है, ठीक है, e टू द पावर b इक्वल सी है, तो a को हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, जब हम कन्वर्जन करेंगे तो यहाँ पर जो बेस है, ठीक है, यहाँ पर बेस क्या है, a है। ठीक है, यहाँ पर बेस a है, तो जो लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग में भी जो बेस होगा वो a ही होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस है वही बेस लॉग में भी होगा। यहाँ पर बेस a है तो यहाँ पर भी बेस a ही होगा, और ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लॉग c हो जाएगा बेस a इक्वल्स, और जो एक्सपोनेंट है b वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बेस को तो हम 2 ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बेस है उसको भी यहाँ पर 2 ही रखेंगे, और जो एक्सपोनेंट है x वो इक्वल हो जाएगा log 5/2 के। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया, x इक्वल्स log 5/2, ऑप्शन नंबर सी।